देख चुके थे, कंजक्शन देख चुके थे, कंजक्शन क्या होता है ना, आइडेंटिफिकेशन देख लिया था उनका, मतलब डेफिनेशन देखा था हमने, इंट्रोडक्शन देख लिया था उनका, क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ देख ली थी। और हमने बोला भी था कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो चीज़ समझनी है। क्या चीज़ समझनी है? एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं उन्हें हमें देखना है। तो आज हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख रहे हैं जिस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से आ सकता है क्वेश्चंस आ सकता है, फाइंड आउट द कंजक्शन एंड स्टेट देयर काइंड्स। कंजक्शन को ढूंढिए और उनका नाम भी लिखिए, नाम भी बताइए आपकी ये कौन सा कंजक्शन है, इस प्रकार से आया। या फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट में 2-2 का 3-3 कंजक्शन दे देते हैं और आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि यार ये वाला कंजक्शन हो सकता है, कौन सा उचित है वो हम देख सकते हैं। इस प्रकार से आ सकता है ना। तो और ऑब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट दे देते हैं कि ये कौन सा कंजक्शन है, या फिर उस कंजक्शन को दे देते हैं, जैसे बिकॉज दे दिया, इफ़ दे दिया और नीचे लिख दिया 4 कंजक्शंस के नाम या किसी भी चीज़ का नाम कि ये क्या है, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ सकता है। मतलब किसी भी प्रकार से आ सकता है तो आप कर सकते हो। हाई स्कूल में आया, हायर सेकेंडरी में आया, कंपटीशन एग्ज़ाम में आया, कैसे भी आया आप हल कर सकते हो। दोस्तों आपका पसंद क्या है क्या नहीं है वो हम नहीं जानता हूँ, क्योंकि पब्लिक है, ये वॉल्यूम कम करो, है ना। आपकी पसंद क्या है क्या नहीं है कोई नहीं जानता है, किसी के बारे में कोई नहीं बता सकता है कि किसके मन में क्या है, ठीक है ना। जो व्यक्ति जो इंटेलिजेंट है ना, जो इंटेलिजेंट है, जो पढ़ने वाला है, एक्चुअल में जो समझने वाला है, वो देखता है कि हाँ यार व्यक्ति कुछ तो कर रहा है, कुछ मेहनत तो कर रहा है। और किसी को देखिए आपकी पसंद फिल्मी दुनिया में देखा होगा ना आपको, पूरी फिल्मी दुनिया ही कलाकारों से भरी है, सब कलाकार है ना। सब अगर वही पसंद करते रहेंगे, पब्लिक पसंद नहीं करेगी तो कैसे पॉपुलर होंगे। पब्लिक पसंद करती है, कितने कलाकार हैं, हजारों अनगिनत कलाकार हैं। अगर पब्लिक किसी एक को पसंद करती तो वो अकेला ही रहता है ना, पर हर एक का पसंद है। किसी को कौन सा स्टार पसंद है, किसी को कौन सा स्टार पसंद है, सबकी पसंद अलग अलग होती है ना। एक नहीं होती है कि ये तो यार ये पसंद कर रहा है हम तो इनको ही पसंद करें, जी नहीं। व्यक्ति केवल उस व्यक्ति के अंदर उसका पर्सनल बातें नहीं देखता है, उनका जो भी एक्टिविटी है, कोई को क्या पसंद आ गया, किसी को क्या पसंद आ गया, किसी को क्या पसंद आ गया, है ना। किसी को डायलॉग डिलीवरी पसंद आ गया, है ना, और किसी को उनका डांस पसंद आ गया, किसी को उनका लैंग्वेज, एक्टिविटी, कुछ रहन सहन, और कुछ किसी को उनका शरीर, है ना, आकर्षकता। इस तरह से हर चीज़ का अलग अलग पसंद होती है ना। हर व्यक्ति की चॉइस अलग अलग होती है। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, जी नहीं, कह ही नहीं सकता हूँ। मुझसे बड़े बड़े धुरंधर हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक गिलेश जीरो भी नहीं हूँ। इतने बड़े बड़े टीचर पढ़े हैं हमारे इस एजुकेशन वर्ल्ड में कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े। उनसे सीख के भी देख रहे हैं हम कि हम भी कुछ मेहनत कर रहे हैं। केवल हम इतना नहीं बोल रहे हैं कि हम बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, ये भी नहीं। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि मैं भी कर रहा हूँ कोशिश, है ना, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, बस ये कह सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं कह सकता हूँ, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि डिजिटल बोर्ड ही नहीं है हमारे पास। पहली बात तो, सबसे मेन बात तो डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास, है ना, वो सामग्री भी नहीं है ना। आई एम पुअर, हम तो वैसे ही पुअर हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि 10-15 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसा भी हमें आ रहा है। और ऐसा नहीं है हम अपडेट नहीं हो रहे हैं, हम अपडेट भी हो रहे हैं। कोई टीचर ऐसा भी होता है कि कभी से पढ़ा रहे हैं और वो अपडेट ही नहीं हुए, वो उसी ही भाषा में, उसी तरह से। भाषा कोई दिक्कत नहीं है, देखो समझने वाले के लिए भाषा कोई मायने नहीं रखती है। भाषा वो किस प्रकार से पसंद कर सकता है, कैसे कैप्चर कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है ना। देखो देखने में अपन किसी चीज़ व्यक्ति को केवल व्यक्ति का नज़रिया से देखेंगे तो आप पसंद नहीं कर पाओगे। यदि किसी व्यक्ति का टैलेंट के नज़रिए से देखोगे ना
तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये भी बंदा कर रहा है प्रयास, अच्छा कर रहा है। हम किस लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं ना, स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। हम कोई ऐसे पॉपुलर नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है कि हम उसकी बातें करेंगे, है ना, कोई भी नहीं है, किसी भी योजना के बारे में नहीं बताएंगे हम। तो हमारा मतलब हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट तो होता है, हर एक व्यक्ति के, आपके अंदर जो भी आप देख रहे हैं ना, सबके अंदर टैलेंट है। पर टैलेंट की को देखने के लिए व्यक्ति को किस प्रकार के व्यक्ति क्या टैलेंट देखना चाहते हैं वो पता नहीं है। पर एजुकेशन फील्ड में ऐसा टैलेंट नहीं ऐसा, तो कि जैसे जिस फील्ड में है उस फील्ड का ज्ञान यदि है टीचर में तो उन्हें पसंद करो यार, है ना, उनका हौसला बढ़ाओ, उन्हें आगे बढ़ाओ, है ना। ऐसा नहीं कि किसी एक ही बंदे को बढ़ाते रहोगे आप। हमारा भी नंबर आना चाहिए ना, कि वो आगे कुछ देखो, आप लोग हमें देखो, कमेंट करो, है ना, तो हमें भी हमारा हौसला बढ़ेगा, हम अच्छा मेहनत करेंगे। और अब तो कर रहे हैं वैसे काम तो और कोई करते नहीं है, केवल एजुकेशन के अलावा और दूसरा काम तो हम किया ही नहीं। और इसी काम में फिर हमारा फील्ड भी है, 10-15 साल से इसमें ही मार रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। मैंने कहा कभी कभी तो लोगों को दिखेगा हमारा प्रतिभा, कभी कभी तो दिखेगा, मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है व्यक्ति को तो वो निखर जाता है ना। तो हमारा एग्जाम में बोला था कि 2-3 टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक प्रकार से नहीं कई प्रकार से आ सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना उसको केवल हमें समझना है, वो कई प्रकार से आ सकता है। तो हम क्लास की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फाइंड आउट आएगा, एक तो फाइंड आउट मतलब ढूंढना है, इससे इस प्रकार से सेंटेंस आ गया, है ना। मिडिल हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में भी इस तरह से आ गया कि फाइंड आउट द कंजक्शन एंड स्टेट देयर काइंड्स। कंजक्शंस को छांटिए और उनके प्रकार बताइए कि ये कौन सा वाला कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग है कि सबऑर्डिनेटिंग है ना। हमने अच्छे से देखा भी था, हमने कोऑर्डिनेटिंग भी देखा था, सबऑर्डिनेटिंग भी देखा था, क्लास भी देख लिया था, है ना। 2 क्लास को कनेक्ट करता है ना कंजक्शन, तो स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है ना, 2 फ्रेज को, 2 सेंटेंस को, सारी डेफिनेशन अच्छे से देख लिया था। तो 2 क्लास को, एक प्रिंसिपल क्लास, एक सबऑर्डिनेट क्लास, है ना, दोनों को कनेक्ट करता है कंजक्शन। और जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास होती है ना, डिपेंडेंट क्लास कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी होती है, ये भी हमने कल अच्छे से देख लिया था। तो ठीक है ना, आज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छा है, आप समझोगे, है ना। हाई स्कूल वाले समझेंगे उनके लिए अच्छा है, हायर सेकेंडरी वाले समझेंगे उनके लिए अच्छा है, ग्रेजुएशन वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, वो भी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ऐसा कोई ये नहीं है, फिक्स नहीं है कि इस क्लास वाले के लिए है, ये ऑल क्लासेस है ना। इंग्लिश फॉर ऑल क्लासेस, सब कक्षाओं के लिए है और अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है ना। इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो दोस्तों। हम तो वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो हमारा लैंग्वेज ये तो नहीं छोड़ सकते ना, तो इसमें ही समझ सकते हैं। प्योर इंग्लिश का बोला ही है हमने अभी, हम वी कांट यूज़, वी कांट स्पीक, क्यों? क्योंकि हमारे फ्लुएंटली बोलने का नहीं, हम समझ सकते हैं, है ना। वी कैन अंडरस्टैंड से, बट वी कैन नॉट स्पीक, है ना। मैं समझ सकता हूँ, भले से कोई बोले ना, फ़ौरन से कोई व्यक्ति आके बोले, हम अच्छे से उनसे समझ सकता हूँ क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या बातें चल रही है, पर आई कांट रिप्लाई, आई कांट रिप्लाई इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में रिप्लाई करने में झिझकता हूँ, बल्कि मेरे अंदर है कि क्या क्या बोलना है, यदि उसने क्या बोला और हम रिप्लाई में क्या देना चाहते हैं हम कर सकते हैं। आई कैन बट हेजिटेट, है ना, हेजिटेशन होता है कि यार किस प्रकार से एक्सप्रेशन करेंगे, कैसे बोलेंगे, वो तो हमने बोला ही है। स्पोकन की क्लासेस करेंगे हम, शानदार करेंगे। और अभी तो ग्रीष्म अवकाश है तो मज़ा आ जाएगा, थोड़ा सा और है अभी स्कूल टाइम, एग्ज़ाम ले लें बालक की और फर्स्ट क्लास स्पोकन में घुसेंगे हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम। आई लाइक हर बिकॉज शी इज़ ब्यूटीफुल। अब ये क्वेश्चंस को 3 या 4 प्रकार से आ सकता है। एक तो आया आई लाइक हर और स्पेस आ गया, यहाँ बिकॉज नहीं आया, शी इज़ ब्यूटीफुल, और ऑप्शन में आ गया, है ना, बिकॉज और इफ़। तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, है ना। तो फाइंड आउट भी करना है और फिल इन द ब्लैंक्स भी समझना है ना। तो दोनों चीज़ समझ लेंगे, मतलब दोनों चीज़ इसमें चलती जाएगी नहीं तो बहुत अच्छा मज़ा आएगा हमें। तो आई लाइक हर बिकॉज शी इज़ ब्यूटीफुल। कोई भी चीज़ क्यों पसंद आती है हमको?
बुरी है इसलिए पसंद आती है, कि अच्छी है इसलिए पसंद आती है। तो सबसे पहले देखो, कोई भी चीज़ पसंद तभी करते हैं हम जो अच्छी हों। अच्छी चीज़ को पसंद हर कोई करता है, अच्छे लोगों को, है ना, अच्छी क्लासेस को, अच्छे टीचर को। धड़ाधड़ नाम आया, धड़ाधड़ खान सर, धड़ाधड़ बिना सोचे बिना समझे हम कर सकते, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। उनका लैंग्वेज भी सब प्रकार से बोलते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना। तो जिस टीचर का भी क्लास आई सामने, आपको फट से लाइक किया, जिस सब्सक्राइब किया जिस टीचर का, क्योंकि आपको पता भी चल गया धीरे धीरे कि यार अच्छा पढ़ाते, तो पॉपुलर हो गए बहुत ज़्यादा। और देखते देखते आप कितने मतलब महान बन गए। और ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी ट्रिक छोड़ा, पढ़ाने की ट्रिक छोड़ा कि यार अब तो पॉपुलर हो गए, अब तो बस कुछ नहीं है। नहीं, वो मेहनत आज भी कर रहे हैं ना। बापू ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल ऐसा परिवेश से आता हो, या इतनी मजबूरियों से, इतनी ठोकरें खाने के बाद में पढ़ाने की कोशिश करता है ना, उसने सारी चीज़ देख रखी होती है दोस्तों। सारी मजबूरी का सामना किया होता है उन्होंने, सारी तकलीफ़ों का, सारी चीज़ों का सामना किया होता है। तो वो व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि बस पॉपुलर हो गए अब तो हम वो ट्रैक बदल देगा। वो ट्रैक भी नहीं बदलेगा, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें कुछ भी हो, कितना भी समय लग रहा हो, कितना भी मेहनत लग रही हो, पर वो करेगा, वो कोशिश करता रहेगा, उस फील्ड में ही करेगा। क्योंकि एक फील्ड उन्होंने चुन लिया कि यार इसी फील्ड में हमें काम करना है, मिले प्रसिद्धि या नहीं मिले, पर करना इसी में है, क्योंकि लाइफ पूरा इसी में तो बर्बाद कर लिया अपन ने, तो इसी को करना है ना। लाइफ में बचपन में हम गरीबी से गुजरे, तो उसकी वजह से हमारा बहुत सारी चीज़ें रह गई, हम कर नहीं पाए, हम गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाए। तो हम चाहते कि अब जिस फील्ड में ही घुसे हम स्टार्टिंग में, उसी में रहें। अगर चेंज करेंगे तो ना इधर के रहे ना इधर के रहे। तो इसमें ही जैसा है अच्छा बुरा जैसा करते रहेंगे। आप लोगों का यदि सपोर्ट मिला तो हम अच्छा प्रयास करेंगे, सपोर्ट नहीं मिला तो प्रयास करेंगे, है ना। छोड़ना तो है ही नहीं। अब ये तो हमने वो रीछड़ी का पग पकड़ लिया, एक कहानी बोला था ना कल, एक रीछड़ी का पाँव पकड़ना वाली कहानी हो गई, तो हम छोड़ नहीं सकते। फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे वह पसंद है क्योंकि वह खूबसूरत है। क्या कारण बताया कि वो खूबसूरत है। तो ये प्रिंसिपल क्लास है और सबऑर्डिनेट क्लास है, दोनों कनेक्ट हुआ। देख लीजिएगा, ये है सबऑर्डिनेट क्लास और ये कंजक्शन है और ये प्रिंसिपल क्लास है। मतलब आई लाइक हर बिकॉज शी इज़ ब्यूटीफुल। मुझे वो पसंद है क्योंकि वह खूबसूरत है। खूबसूरत की वजह से, खूबसूरती की वजह से पसंद है। तो दोस्तों आपको अब क्या करना है, हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट करना है, सो ढूंढना है कि ये कौन सा कंजक्शन है और कहाँ है। तो बिकॉज कंजक्शन है, बिकॉज कंजक्शन है। और कौन सा कंजक्शन है आपको पता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। हमने अभी कल की क्लास में पढ़ाई है, कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेट जो भी कंजक्शन पढ़ा है हमने अच्छे से। तो ये बिकॉज कंजक्शन है और ये कौन सा कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है ना। अब ये बात तो समझ में आ गई। अब अगर फिल इन द ब्लैंक्स में इफ या बिकॉज आया स्पेस में, तो हम ऐसे बोल देंगे आई लाइक हर, स्पेस बोला शी इज़ ब्यूटीफुल और स्पेस दे दिया बिकॉज और इफ़। तो आपको क्या सिलेक्ट करोगे आपको पता है ना, क्या पता है कि मुझे वह पसंद है। अब यदि वह खूबसूरत है, यदि नहीं है वो अलग बात है, पर आप डायरेक्ट दिमाग में आ जाएगा कि यार बिकॉज ही आएगा। क्या आएगा, बिकॉज आएगा, बिकॉज शी इज़ ब्यूटीफुल। तो बिकॉज आ गया, तो हमने सेलेक्ट कर दिया बिकॉज को। तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हुआ। और ऑब्जेक्टिव केस में आया तो भी हम कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार का सेंटेंस आया, आई लाइक हर, स्पेस आया और शी इज़ ब्यूटीफुल, नीचे ऑप्शन में आ गया एंड, इफ, बट, जो भी आया वो बिकॉज, 4 ऑप्शन दे दिया। तो आपको उसमें बिकॉज पे टिक करना है। तो ठीक है ना। किसी भी प्रकार से आए क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है ना। कब कर सकते हो, जब आप समझे हों, है ना। तो हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ, है ना। तो अब आगे आते हैं हम सेकंड सेंटेंस पे। ही विल डू दिस इफ ही इज़ अलाउड। मतलब अगर उसे इजाज़त होती है, अगर उन्हें इजाज़त दे दी जाती है ना।
अगर उन्हें इजाज़त होगी तो वो ऐसा करेगा, है ना। मतलब यदि उसको इजाज़त मिल जाती है तो वो ऐसा कर सकता है, करेगा आराम से। तो अगर उसे इजाज़त होती है, अगर उसे इजाज़त होगी कि हाँ ये कर सकते हो, तो वह ऐसा करेगा। देख लीजिएगा, ही इज़ अलाउड, यदि इफ ही इज़ अलाउड, यदि उसे इजाज़त है, यदि उसे इजाज़त है या होती है तो ही विल डू दिस, वह यह करेगा। तो ठीक है ना। इसमें ये कंजक्शन है, इफ कंजक्शन है। अब कौन सा कंजक्शन है, ये कौन सा कंजक्शन है मुझे बताओ। अपन ने क्या करा था, फाइंड आउट द कंजक्शंस, क्वेश्चन आया था ना, क्वेश्चन आया था कि फाइंड आउट करना है कंजक्शन को और स्टेट देयर काइंड्स, उसका नाम भी बताना कि कौन सा वाला कंजक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिंग है कि सब ऑर्डिनेटिंग है। तो इफ कंजक्शन है और कौन सा वाला है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इफ कंजक्शन है ना, हमने अंडरलाइन किया, ये इस पे अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं कि ये बिकॉज कंजक्शन है और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इफ कंजक्शन है और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है ना, याद रह जाएगा ना आपको, ये बिकॉज सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और इफ है, इसमें भी अपन अंडरलाइन कर दिया, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक, समझ में आ ही गया। अब तो कैसे फिल इन द ब्लैंक्स में भी आए, ही विल डू दिस और स्पेस दे दिया, ही इज़ अलाउड, और फिर 2-3 ऑप्शन यहाँ दे दिया कोष्टक में कि दो, इट, इस प्रकार से। तो आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ जाएगा, इफ़ करना पड़ जाएगा। कितना इजी है, बहुत इजी है दोस्तों। कितनी भी बड़ी एग्ज़ाम दो आप, कितनी भी बड़ी क्लासेस में जाओ, आप कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना। तो ये बिकॉज हुआ, हमारा इफ़ हुआ। ठीक, बोला था ना पसंद, पब्लिक का पसंद बनना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि पब्लिक इतना नहीं सोचती, केवल इतना सोचती कि व्यक्ति क्या क्या कर रहा है, उसकी पसंद की कोई चीज़ कर रहा है क्या, उसको उनको थोड़ी ना पता है कि कौन से प्लेटफॉर्म से आया है बेचारा, कौन सी स्थिति से गुजर रहा है, कौन सी स्थिति से गुजरा है, कैसी मुश्किलें आई होगी इस ऐसी सिचुएशन में। पब्लिक को ऐसा नहीं कि यार प्लीज़ सपोर्ट करो, ऐसा नहीं बोल सके, इतना तो नहीं गिर सकते हम, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हमारा हौसला बढ़ाओ, तो हम आगे और अच्छा प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा प्रयास करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे कि आपको बिल्कुल हर चीज़ दिमाग में फिट हो जाएगी। ये कह सकते हैं, हम इतना छोटा नहीं बन सकते हैं ऐसे मिन्नतें करके कि यार हमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो, वो करो, इस तरह से नहीं कह रहे हैं दोस्तों। केवल प्लेटफॉर्म देखिए आप कि व्यक्ति किस प्लेटफॉर्म से आया है, बेचारे को उठाने की कोशिश करना है कि यार उठेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। 20 साल से 10 साल से घिसा रहा है ना, कोई भी व्यक्ति घिसा रहा, भाई इतना घिसाएगा कि बिल्कुल पतला हो जाएगा, क्या हो जाएगा उनकी कंडीशन। इतना घिसाना ठीक नहीं है, तुम अब मत ज़्यादा घिसाओ मुझे, अब घिसाओ मत मुझे, थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर दो, है ना। बहुत घिसा चुका हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा घिसा हुआ, पतला सा हो गया हूँ, बिल्कुल पारदर्शी हो गया हूँ मैं, है ना। ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट भी नहीं है हमारे अंदर, ऐसा कोई नेगेटिविटी भी नहीं है हमारे अंदर, है ना, ऐसा कोई कैरेक्टर भी नहीं है। तो आप जिस प्रकार से किसी ऐसे स्टार को, किसी ऐसे प्रसिद्ध टीचर को करते हो ना पसंद, इस प्रकार से किसी एक आम इंसान को करके देखिए तो सही, वो उठ कर के क्या करता है, वो सारी चीज़ का मतलब वो अपने जीवन में जो हुआ उन सब चीज़ को उजागर करके और ऐसा निखार लाएगा कि उसमें आपका क्या, कुछ नहीं यार, एक देख लिया, व्यूज़ हो गया, बढ़ गया, तो ठीक है, आप टाइम पास के लिए देख लीजिएगा, ऐसा मान के चलो टाइम पास है यार, इसको भी बंदे को देख लेते हैं कभी कभी, ये इंटरटेनमेंट करता रहेगा, एजुकेशन के साथ में इंटरटेनमेंट करता रहेगा, इस उद्देश्य ही देख लीजिएगा आप, ऐसे क्लिक कर दीजिए और बस हमारा काम हो गया। हम क्या, आपका एक कैसे बढ़ेंगे ना, तो हमें अच्छा लगेगा, हमें प्रसन्नता होगी, हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा ना, हर चीज़ को पढ़ाने में मज़ा, उस चीज़ में ही घुस जाएंगे हम, तो उसी चीज़ में घुसते हैं, जैसा तैसा हम पढ़ा सकते हैं, है ना। थर्ड सेंटेंस देख लीजिएगा आप, मोहन इज़ हैप्पी दो ही इज़ पुअर। अब फाइंड आउट करना है और स्टेट काइंड्स बताना है, और कौन सा और कहाँ है और कौन सा है। तो ही मोहन इज़ हैप्पी, मोहन खुश हैं, दो ही इज़ पुअर, यद्यपि वह गरीब है। अब आप बताइए इसमें से कौन दो प्रीपोजिशन है THOUGH,
क्या है, दो प्रीपोजिशन है। वाक्य समझो, मोहन बहुत गरीब है, मतलब मोहन बहुत गरीब होते हुए भी खुश हैं। बहुत व्यक्ति गरीब होते हैं ना तो खुश नहीं होते हैं, दुखी रहते हैं। वो जो पैसे रहते हैं वो खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। पर एक ऐसा लड़का भी है मोहन नाम का कि वो गरीब भी है, गरीब होते हुए भी खुश है। तो ये दो हैं, ये कंजक्शन है। और कौन सा कंजक्शन है दोस्तों, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और अंडरलाइन कर रहे हैं हम। और ये दो कंजक्शन हैं और ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है ना। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आए, मोहन इज़ हैप्पी और स्पेस आ गया, ही इज़ पुअर। तो फिर ऑप्शन में दे दिया ऐसे बिकॉज, इफ, दो, जो भी, तो आपको सिलेक्ट करना है दो, ठीक। प्रिंसिपल क्लास है ना, मतलब प्रिंसिपल क्लास है। और इधर हमने कौन सी सबऑर्डिनेट क्लास है, और दो सेंटेंस है, दो कनेक्टर हैं। ये सेंटेंस कनेक्टर भी बोलते हैं, लिंकर भी बोलते हैं। तो इससे जोड़ा गया है, तो ये जोड़ना वाला बोल गए ना, कंजक्शन बोलते हैं। और ये सेंटेंस दोनों को कनेक्ट कर रहा है दो। तो मोहन इज़ हैप्पी, मोहन खुश है, पर वह क्या है, खुश होते हुए भी, मतलब गरीब होते हुए भी, मोहन गरीब होते हुए भी खुश हैं, ठीक है ना। मोहन खुश हैं यद्यपि वह गरीब है, यद्यपि वह गरीब है ना, कैसे भी बोल दो आप, ठीक है। उसका सेंस सही निकलना चाहिए। तो बिकॉज हो गया, इफ हो गया, दो हो गया। अब फोर्थ पे आ जाते हैं, शी नोज व्हेन आई शैल कम। कल भी ऐसी एक सेंटेंस आया था इसी प्रकार का, शी नोज व्हेन आई शैल कम। मतलब ये प्रिंसिपल क्लास है, ये कंजक्शन है, और एक सबऑर्डिनेट क्लास है ना। तो वह जानती है, व्हेन आई शैल कम, वह जानती है, आई शैल कम, मैं जब आऊँगा, या मैं जब आऊँगा, वह जानती है, मतलब मैं कब आऊँगा, है ना। वह जानती है कि मैं कब आऊँगा, ठीक है ना। तो इसमें जो कब है ये क्या है, कंजक्शन है। और कौन सा कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। हमने पढ़ा था ना, कोऑर्डिनेटिंग पढ़ा था और सब ऑर्डिनेटिंग पढ़ा था। तो ये कौन सा कंजक्शन है, व्हेन कंजक्शन है और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है ना। तो वह जानती है मैं कब आऊँगा, जानती है वो, ठीक है ना। तो ठीक है, हमारा फोर्थ सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फिफ्थ देख लीजिए, शी इज़ नाइदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट। ऐसा हो नहीं सकता, पर फिर भी बता रहे हैं ना, शी इज़ नाइदर ब्यूटीफुल भी नहीं है और इंटेलिजेंट भी नहीं है। वह ना तो ब्यूटीफुल है और ना ही इंटेलिजेंट है। ऐसा संभव भी नहीं है, कभी कभी होता है, पर अपुआ स्वरूप होता है, क्योंकि ब्यूटीफुल होना शी का ही तो काम ही है ना, ब्यूटीफुल तो होना ही है उनको, उसके लिए तो रहते हैं ना। शी इज़ नाइदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट। वह ना तो खूबसूरत है और ना ही बुद्धिमान है, दोनों ही गुण नहीं है। ऐसा हो सकता है ना। तो ये जो अपना नाइदर और ये डैश और नॉर, ये कंजक्शन है ना। और कौन सा कंजक्शन है दोस्तों, नाइदर नॉर। हमने पिछली क्लास में देखा था, नाइदर नॉर कंजक्शन होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है दोस्तों। कौन सा कंजक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है ना। नाइदर नॉर, आइदर और, हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में, काइंड्स ऑफ में पढ़ लिया था हमने, अच्छे से पढ़ा था। और आज तो हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देख रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं इनको, है ना। क्या आएगा अगर ऐसे स्पेस आ गया, शी इज़ स्पेस है, ब्यूटीफुल और स्पेस है और इंटेलिजेंट, तो शी इज़ नाइदर, यहाँ आ जाएगा नाइदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट। वो ना तो खूबसूरत है और ना ही बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। हो गया हमारा फिफ्थ सेंटेंस। प्लीज़ सपोर्ट यार हमें, है ना, किस प्लेटफॉर्म से आए हम वो देख लीजिएगा, और थोड़ा सा हमें बढ़ावा दीजिए आप, तो हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा करेंगे। और आपकी इच्छाओं पर खरा उतरेंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, रात दिन एक कर देंगे। हमें कुछ शौक़ भी नहीं है, हमारा कोई शौक़ भी नहीं है, बचपन से शौक़ नहीं है, खाली पढ़ने का, बस पढ़ने का, और वो भी इंग्लिश पढ़ने का शौक़ है। देखो शौक़ भी कैसा लगा, इंग्लिश पढ़ने का। हमको किसी सब्जेक्ट में धकेल देते, यदि स्टार्टिंग में कोई भी कि यार आप ये विषय पढ़ाइए,
पर सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हमारा बोला कि आप तो इंग्लिश पढ़ाओ हमने कहा यार इंग्लिश कैसे पढ़ाएंगे। वैसे हम मतलब प्राइमरी लेवल में से ही ठीक ठाक थे, हम नकल वकल में हमारा हैंड राइटिंग वगैरह भी ठीक था और पढ़ने लग गए थे। वैसे इंग्लिश बचपन से पढ़ने लग गए थे, पर हमारा इंटरेस्ट नहीं बना था। इंटरेस्ट बना, उन्होंने कहा कि आप इंग्लिश पढ़ाओ। मैंने कहा यार इंग्लिश पढ़ाएं, तो इंग्लिश पढ़ाया। धीरे धीरे इंटरेस्ट बना, भले से कैसे भी पढ़ाया जैसे तैसे, पर इंटरेस्ट बनता गया। और ऐसा इंटरेस्ट बना दोस्तों कि चाहे हमको नहीं आए, है ना, वो बात नहीं है, पर हमको इतना इंटरेस्ट है कि इंग्लिश तो मैं 24 घंटा पढ़ूँ ना तब भी बोर नहीं होता हूँ। इतना अच्छा लगा। अगर आपका भी इंटरेस्ट इंग्लिश में हो जाएगा ना तो आपको इतना मज़ा आएगा। क्लासरूम में भी जाओगे ना तो आपको बहुत खुशी होगी यार कि क्या बात है। आपको भले से वो जॉब का कुछ हुआ नहीं, पर आपको पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। आपको लगेगा पढ़ाते समय कि यार वास्तव में क्लासरूम में बैठे हुए हैं। चाहे कुछ भी हो यार, पर बस इंटरेस्ट होना चाहिए। हर फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर पढ़ने में नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है यार, क्या मन का कैसे लगा है, इंग्लिश नहीं तो दूसरा सब्जेक्ट ले लेते, है ना, साइंस ले लेते, मैथ्स ले लेते, कुछ नहीं, पर हमारा इसमें से कभी भी माइंड नहीं ख़राब हुआ है इंग्लिश पढ़ाने में। बहुत अच्छा लगता है हमको। अच्छी लैंग्वेज है यार, है ना। ऐसे नहीं कह रहे हैं कि इसको ही सब कुछ मान सकते हैं, पर अच्छी लैंग्वेज है ना। इंग्लिश इज़ गुड लैंग्वेज। ये भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लगती है। कोई बोलता है ना तो हम सुनते हैं ना। हमारे स्कूल्स में आए थे ना, बाहर के टीचर भी आए थे, तेलंगाना से आए थे, पंजाब से आए थे, भोपाल से आए थे। उन कन्वर्सेशन करते थे ना, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है यार। वाह, हम भी तो इंग्लिश बोलने लग गए, जानने लगे, समझने लग गए, तो अच्छा लगता है। इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज भी है ना। हिंदी तो सर्वोत्तम है, हिंदी तो सर्वोत्तम है, पर हिंदी भी इतना नहीं बोल पाते। हम खुद नहीं बोल पाता हूँ हिंदी, क्यों, इतनी शुद्ध भाषा नहीं बोल पाते हैं। इंग्लिश तो ठीक है, वो एक अलग भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हिंदी तो बहुत बहुत बड़ी भाषा है दोस्तों, बहुत बड़ी भाषा है कहने का मतलब, ठीक है ना। तो हमारा हो गया था 5th 6th आते हैं। दो यू आर पुअर एट यू आर ऑनेस्ट, दो यू आर पुअर एट यू आर ऑनेस्ट। इसका मतलब क्या है, इसमें देखिए ये दो भी और 8 भी एक साथ जुड़ा हुआ है, दो स्पेस है और 8। दो यू आर पुअर एट यू आर ऑनेस्ट, मतलब दो, इसमें दो है ना, दो है और डैश 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 और 8 है, तो यह है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। एक तो ये चीज़ याद रखना है, कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है दोस्तों। यद्यपि तुम निर्धन हो, मतलब गरीब हो, यद्यपि तुम गरीब हो फिर भी ईमानदार हो, फिर भी ईमानदार हो। यद्यपि और एट ने फिर भी, तो यद्यपि तुम गरीब हो, निर्धन हो, फिर भी ईमानदार हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गरीब आदमी ईमानदार ज़्यादा नहीं होते हैं ना, बहुत कम होते हैं। पुअर व्यक्ति में क्या है, बेचारे वो कुछ ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ में कर देते कि वो डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। मजबूरियां हैं ना, वो क्या करें, मजबूरियों में होना पड़ता है उनको, तो डिसऑनेस्ट हो जाते। पर ये जो बात है देखो, दो यू आर पुअर, यद्यपि तुम गरीब हो, उनको मानने में नहीं आ रहा है, मान नहीं रहा है कि यार तुम गरीब हो फिर भी ईमानदार हो, कैसे संभव है, ऐसे बात बता रहा है ना। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है ना। और ये इस फिल इन द ब्लैंक्स में भी आए तो आपको समझ के लिख देना है, 2 और 8 इस प्रकार से। और भी कुछ और भी चीज़ें आ गई तो आप कर सकते हो आसानी से। कंपटीशन में एग्ज़ाम में आए, कंपटीशन में आए, या हाई स्कूल हायर सेकेंडरी आए, या किसी भी एग्ज़ाम में आए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किसी में भी आए तो आप कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, है ना। अब 7th देख लीजिएगा, राजू नॉट ओनली पास्ड, राजू नॉट ओनली पास्ड बट ऑल्सो वॉन अ स्कॉलरशिप। देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो है ना, ये कौन सा कंजक्शन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये कौन सा कंजक्शन है दोस्तों, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है ना। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समझ में आ गया, स्पेस में आए, फिल इन द ब्लैंक्स में आए, ऑब्जेक्टिव रूप में आए, है ना, तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो क्या मतलब है कि राजू ना केवल पास हुआ है, एक चीज़ नहीं कि केवल पास हुआ है, लेकिन
स्कॉलर भी जीती है, स्कॉलर भी जीती है, उसको छात्रवृत्ति भी मिला है, केवल पास ही नहीं हुआ, उसको स्कॉलरशिप भी मिले। तो ठीक है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो। और ये सेंटेंस कनेक्टर सेंटेंस को जोड़ा हुआ है, कंजक्शन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। इस तरह से हमको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो हमारे क्वेश्चंस, फाइंड आउट द कंजक्शन काइंड्स और राइट देयर काइंड्स, उसके प्रकार भी लिखना है, कौन सा है और कौन सा है ये लिखना है ना, और उस पर अंडरलाइन भी करना है कि कौन कौन से हैं इसमें। तो ठीक है ना। लास्ट बच्चा दोस्तों, है ना आपका। अब तो आपका बना लीजिए यार धारणा, है ना। क्या धारणा बना लीजिएगा कि यार बंदा करेगा यार, बेचारा कुछ न कुछ कर रहा है मेहनत, तो आप उनका थिंकिंग बदल लो प्लीज़ यार, है ना। हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा, हम बहुत अच्छे मेहनत करेंगे इस फील्ड में। हमारे पास कोई काम भी नहीं है, इसके अलावा हमारे पास चाहे कितना भी गर्मी रहे, कितना भी कुछ रहे, इस पढ़ाई के अलावा हमारा काम ही नहीं। चाहे हम पॉपुलर हुए नहीं हुए, कोई मतलब ही नहीं है, हमको पढ़ाना है। तो आप जब मीडिया हैं, आपके मीडिया के दम पे हम हर आदमी बहुत बड़ा बन सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के वो बहुत बड़ा धुरंधर बन जाता है यार, कि वो यार पॉपुलर हो गए, वो बाद में डिस हो जाए, वो बात की बात है, पर हमेशा नहीं। हम तो निरंतरता है ना, कंटिन्यूटी रखेंगे, हम अच्छा करेंगे, हम व्यवस्था करेंगे बोर्ड की, वातावरण की, है ना, सब बैकग्राउंड की ऐसी व्यवस्था करेंगे दोस्तों, का आपको लगेगा कि हाँ यार हम इंटरटेनमेंट के माध्यम से पढ़ाया हूँ। हर मतलब 10-12 साल से पढ़ा रहे ना, इंटरटेनमेंट जरूर करवाया हमको। हमने कभी भी ऐसा सीरियस नहीं माना गया ये चीज़ सीरियस है यार, इसको कैसे समझेंगे और इसको समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पर हम उसको समझा सकते हैं, समझाएं अच्छे से। तो हमें प्लेटफॉर्म दीजिए यार, आपके पास है हमारा प्लेटफॉर्म, तो आप दोगे ना तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो प्लीज़ यार दोगे ना हमको प्लेटफॉर्म, और हम भी आपको फिर अच्छा कार्य करके बताएंगे, है ना। ऐसा कार्य करेंगे कि आपको लगेगा हाँ यार ये बंदा अच्छा कर रहा है, बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है यार, आपने अच्छा किया, इनको पॉपुलर कर दिया, तो बहुत अच्छा किया हमने, पॉपुलर कर दिया, तो यह बंदा करेगा यार कुछ न कुछ, बहुत मेहनत करता है। हमारे पास काम ही नहीं है यार, इसके अलावा दूसरा काम नहीं है हमारे पास में, हम केवल पढ़ा ही सकते, हम बिल्कुल पढ़ाई और कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। लास्ट सेंटेंस बचा है दोस्तों, है ना। हमको बढ़ाना है, इस प्लेटफॉर्म से उठाना है यार, हम देखना चाहते हैं सफलता कैसी है ना। सुना है हमने कि सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो हम क्या लड़े तो नहीं ना, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ तो समझा रहे हैं अच्छे से। नहीं आप बताएंगे तभी तो आगे कि इस प्रकार से समझाओ, हम वैसे ही समझाएंगे, कि आप इस लैंग्वेज में समझाओ तो हम वैसे ही प्रयास करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या चाहते हैं, है ना। मूवी देखते हैं ना, यदि मूवी में सॉन्ग नहीं होगा ना तो क्या मूवी में निरसता नहीं आएगी यार, मज़ा नहीं आया। कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो, तो उसमें सॉन्ग का होना ज़रूरी है ना, मतलब कॉमेडी होना ज़रूरी है, फाइटिंग होना ज़रूरी है ना, और डायलॉग डिलीवरी भी ज़रूरी है, सब प्रकार चाहिए होता है ना पॉपुलर होने के लिए। तो इसीलिए कह रहे हैं आप उठाओ तो सही, आप थोड़ा उठाओ तो सही, फिर हम क्या करते हैं आपको बताएंगे कि हाँ यार ये बंदा बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ यार, कि कब में से ऐसा मौका मिले कि जो हम 100% दे सकूँ। अब कैसे दूँ, स्कूल में 100% देंगे, क्या प्रसिद्धि मिलेगा, हम पालक तो पैसे देते हैं तो कोई प्रसिद्धि नहीं मिल सकती है। जो हमने पढ़ाया वो जॉब लग गए हैं सब, बहुत सारे लोग, मतलब मैक्सिमम लड़के जॉब कर रहे हैं, आज जॉब कर रहे हैं वो, पर हमें प्रसिद्धि नहीं है। उन्होंने बोला हमने तो पैसे दिए हैं, पैसे दिए हमने, काय की प्रसिद्धि, कोई फ्री में थोड़ी पढ़ाया उन्हें। तो इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि थोड़ा मेहनत तो करो यार, हमें लगेगा कि हाँ यार हम क्या कर सकते हैं। हम भी बार बार कहते हैं हम भी अच्छा पढ़ाते, तो हमें खुद को एहसास हो जाएगा कि हम कैसा पढ़ा सकते हैं, है ना। आप एक बार मौका तो दो, हमें लगा कि हाँ यार लोगों ने प्रेम दिया हमको, तो बस आप देखिए कल से, और इतना जानदार जान डाल दूंगा यार मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना बोलेंगे, इतना अच्छा। अभी माइक नहीं है सही से व्यवस्थित, बोर्ड नहीं है, वातावरण नहीं है, सब कंप्लीट हो जाएगा, सब कर लूँगा। पहले एक बार मुझे लगे तो सही कि हाँ ये इस फील्ड में दिख सकते हैं हम, इस फील्ड में भी हम दिख सकते हैं, है ना। तो मौका देना पड़ेगा आपको, ठीक है दोस्तों। लास्ट सेंटेंस से देख लीजिएगा
ही हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन इट बिगेन टू रेन। ही हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन इट बिगेन टू रेन। वो बड़ी मुश्किल से तो स्टेशन पे पहुंचा, धक्का मुक्की करके कैसे भी वो स्टेशन पे पहुंचे ही था कि बारिश शुरू हो गई। क्या हो गई, बूंदे टपकने लगे, पानी आ गया, है ना। उसको तो गीला नहीं किया, उसको तो स्टेशन पहुंचा दिया जैसे तैसे, पर बारिश हो गई। कहने का मतलब है इसमें कंजक्शन है, हार्डली कंजक्शन है। क्या है दोस्तों, हार्डली कंजक्शन है। और हार्डली अकेला नहीं है, हार्डली डैश 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 और वैन है। ये बोलना नहीं है आपको।